देखिए, जिला कलेक्टर जैसलमेर हमेशा अपने एटीट्यूड में रहते हैं और वो हमेशा कंपनियों की दलाली के अंदर लगे रहते हैं और प्रशासनिक कार्यों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। दिशा जैसी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसके अंदर हमने लेटर दिया था कि मैं संसदीय कमेटी के दौरे पर हूँ, बाहर रेलवे की स्थायी समिति का दौरा था। फिर भी उन्होंने उस बात को दरकिनार करके मीटिंग करवाई और हमेशा उनका प्रशासनिक कार्यों के अंदर काम ध्यान कम रहता है और कंपनियों की मुनीमगिरी में उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। और अभी जैसे एसडीएम पोखरण का भी आरोप बिल्कुल सही था कि दबाव के अंदर दबाव बनाकर जो गैर कानूनी काम भी उनसे करवाते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते नहीं हैं, वो भी दबाव बनाकर उनसे करवाना चाह रहे थे अनलीगल काम, इसलिए उन्होंने नहीं किए। तो ये जैसलमेर कलेक्टर की भूमिका सही नहीं है और वो हमेशा अपनी कमाई के अंदर लगे रहते हैं और कंपनियों से ज़्यादा वसूली और उगाई कैसे करें, जनता के काम की तरफ उनको बिल्कुल ध्यान नहीं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा विभाग है और यहाँ लोगों को पानी की काफ़ी किल्लत है। जैसे इंदिरा गांधी नहर यहाँ आते हुए भी नहरी क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र हैं, यहाँ पानी की विकट समस्या है, बिजली की समस्या है। अभी आंधी तूफान आए तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, तो इसकी तरफ प्रशासन को दुरुस्त करना चाहिए ध्यान देकर। जबकि ये अधिकारी ज़्यादातर कंपनियों की तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं, जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनके खेतों में से लाइनें निकालनी हो या वैसे कब्जे करवाने हो। बेचारे किसान कई वर्षों से वहाँ अपने खेत पर बैठे हैं और हो सकता है कोई थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई की वजह से उनके कागज़ सही नहीं हो तो उनको बेवजह निकाला जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ जो 40 साल से 50 साल से लोग बैठे हैं खेतों में, उनको रहने की ज़मीन उनको पहले दी जाए, उसके बाद में सोलर वगैरह कंपनियाँ हैं उनकी उसके बाद में। मेरे बयान को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और मेरा कहने का मकसद कतई यही नहीं था कि जाति पूछ के नहीं मारा, ये किया। मेरा कहने का मतलब था कि आतंकवादियों की तो यही हमेशा नीति रही है कि देश के अंदर अशांति फैलाना, लेकिन जिस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बीजेपी मीडिया के माध्यम से बढ़ा चढ़ा के जो प्रचार किया जा रहा था वो गलत था, क्योंकि उनके मंसूबे तो थे देश के अंदर धार्मिक दंगे करवाना, आतंक फैलाना, पर अपने को उनके ऊपर सहम रखने की जरूरत थी। और उसके बाद जो बीजेपी नेताओं के भी बयान आए वो भी बड़े शर्मनाक थे और जो हमारे देश की सेना के जो जवानों के ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया, जो हमारी बहादुर बेटी थी वो भारत की बेटी थी, ना कि आतंकवादियों की बहन थी। जैसे उनके ऊपर जो उनका विवादित बयान था वो गलत था और देश को शर्मसार करने वाला था। इसके बाद यहाँ मदन राठौड़ जी भी आए थे और वो भी उल्टे सीधे बोल रहे थे। कई लोग और थे जो देशभक्ति यहाँ सिखा रहे थे, जो जेब कतरी के मुकदमे से लेकर मर्डर तक के मुकदमों के आरोपी और थानों के अंदर हिस्ट्री शीट के अंदर उनके नाम लगे हुए वो लोग भी हमें देशभक्ति सिखा रहे थे। वो कौन होते हैं देशभक्ति सिखाने वाले? उनको पहले अपने गिरबान पे जाके देखना चाहिए। थार का क्षेत्र हमेशा सहयोगी रहा है, आपसी भाईचारा रहा है और यहाँ इस क्षेत्र के लोग आर्मी में भी हैं, देश की अलग अलग सेवाओं में भी है, इम्पोर्टेड सेवाओं में भी है। तो ये यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, ईमानदार हैं, देशभक्ति उनको देशभक्ति सिखाने वाले वो कौन होते हैं? उनकी तो हमेशा यही मंशा रहती है जो कि बीजेपी की विचारधारा से नहीं मेल खाता है, बीजेपी की विचारधारा को नहीं मानता है, वो देशद्रोही मानते हैं उनको। उनकी मानने से ऐसे नहीं चलेगा। और वो होते कौन है देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले? ये जैसलमेर के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों की संचालन जल्द से जल्द शुरू हो, इसकी मांग मेरी लगातार रही है। 2-3 बार पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाया था और व्यक्तिगत रूप से मिलकर रेल मंत्री जी को और चीफ रेलवे बोर्ड को भी मिल के आया। जैसलमेर से दिल्ली, जैसलमेर से साउथ के लिए कनेक्टिविटी लंबी दूरी की रेलें नियमित रूप से चलें। और दूसरा, रेलवे का जो लंबित प्रोजेक्ट है जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना, इसके बारे में भी रेल मंत्री जैसी व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई और लोकसभा के अंदर भी इस मुद्दे को रखा। चीफ रेलवे बोर्ड के साथ भी मीटिंग हुई और इस प्रपोजल को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ नई रेलवे कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर अपार संभावना है खनिज पदार्थों की, यहाँ लाइम स्टोन है, तो उसके हिसाब से देखें तो यहाँ कई सीमेंट कंपनियाँ लग सकती है और भी सोलर एंड विंड की एनर्जी के हब बनने जा रहा है। तो उस दृष्टि से देखें तो पूरे साउथ की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से जैसलमेर से रेल सेवाओं का विस्तार के साथ साथ रेलवे नेटवर्क का विस्तार भी होना जरूरी है। और सामरिक दृष्टि से देखें, अभी जैसी स्थितियाँ बनी थी उस ऐसी स्थितियों में भी रेलवे कनेक्टिविटी होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि
हर व्यक्ति, हर सेना मूवमेंट में आसानी।